अब जरा आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अपने पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और पहले सेगमेंट में बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं और कोशिश करेंगे ट्रेंड को पकड़ने की, उन ट्रेंड को जो कि गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर खबरें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो हमारे चैट लिस्ट में भी जो शेयर ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी बातचीत जो है वो डिटेल में होती हुई दिखाई देगी। क्लॉकवाइज ही चलते हैं। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, ज़रा फटाफट आपकी तवज्जो चाहेंगे मोतीलाल ओसवाल को लेकर के। ज़रा देखिए 3.25% के आसपास की मजबूती, 925 पे ट्रेड करता हुआ, कैसे देख रही हैं इसे आप? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस रह चुका है विपुल जी, जस्ट रेफरेंस पॉइंट जिनके पास है होल्ड करिए। मुझे अच्छे से याद है मैंने 1120 के टारगेट के लिए रिवाइज पोजीशन होल्ड करा रखी है, सो होल्ड फॉर दैट। दूसरी बात 926 के पास में भी है करंट प्राइस, और यहाँ से भी अगर आप पुरानी मूवमेंट मिस कर चुके हो बाय एनीवेज तो अभी बाय किया जा सकता है। सिलेक्टिवली फाइनेंस के स्टॉक्स, ब्रोकरिंग फर्म के और फाइनेंस के कुछ स्टॉक्स वापस से चलना थोड़े और समय के लिए शुरू होंगे। सिलेक्टिवली अपने स्टॉक को आप पिक करना शुरू कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली इस स्टॉक की बात करें तो ये बाय है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पहला टारगेट 1120 का होगा आपके लिए भी, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी। उसके बाद चाहें तो पोजीशन एक बार रिवाइज करवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर निकल के आई है। प्रदीप सर, पीवीआर आइनॉक्स 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2% तेज, और अब देखा मैंने वो आपको जो है अकेले आप जाकर के थिएटर में बैठे हुए थे और मूवी देख रहे थे। तो अब तो बैक टू बैक सारी फिल्में कई सारी फिल्में हिट हो रही हैं। अभी आवारापन 2 के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं बंटवारा भी पिक कर रही है। अभी रामायणा से काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी जिस तरीके का बिजनेस स्पाइडरमैन ने किया वो भी अपने आप में अद्भुत है। हॉलीवुड का ये वेंचर यहाँ पे मतलब 450 करोड़ से ज़्यादा जो है कमाई कर चुका है। तो क्या अभी पीवीआर पे नज़र रखनी चाहिए? बिल्कुल विपुल जी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा बेस बनाया स्टॉक ने वीकली ट्रेंड पे। नियर टू ब्रेकआउट जोन ही मैं बोलूँगा। ओवरऑल 1250 के आसपास का एक सप्लाई जोन है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट आपको 1450 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल अच्छा बेस बना है वीकली चार्ट में। अगर हम देखा जाए एक डबल बॉटम भी है चार्ट में, लेकिन अगर हमने देखा है कि पास्ट टाइम में भी मूवीज इतना हिट करता है लेकिन स्टॉक में रैली नहीं आता। रैली होने के बाद भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के साथ वो जो एक तरफा बाइंग है, अप ट्रेंड है, ये स्टॉक्स में हम लोग नहीं देखते। चाहे आप धुरंधर के उस टाइम पे भी देख लीजिए, आप सैयारा के उस टाइम पे भी देख लीजिए, लेकिन बैक टू बैक जिस तरीके से बॉक्स में जो है यहाँ पे एक मूवी हिट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि तो इसका इफेक्ट ओवर द मिड टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली आना चाहिए। एंड मैं तो यहाँ से पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल नहीं है, लेकिन पोजिशनल अप्रोच के साथ अगर 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि 1450 1500 ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप 1080 के आसपास मेंटेन करके रखिए। चलिए 1450 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह पीवीआर आइनॉक्स में देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी सारी फिल्में भी आ रही हैं। चलिए लोग भी बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं कम से कम थिएटर, ये अच्छी बात है। रशीद सर, ज़रा 2 चीज़ें हैं सर। एक तो आप लेकर के आइए ज़रा फिजिक्स वाला, छोटे शेयर ऊँची छलांग में माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया और इसके रिजल्ट्स को लेकर के आपने जिक्र छेड़ा था। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो स्पीच आई सर, उसमें जो बात कही गई थी, इसकी वजह से ओपनिंग थोड़ी सी डल हुई इसकी, और ये कहा गया कि सबको फ्री एजुकेशन जो है दी जाएगा ऑनलाइन। तो शुरू में थोड़ा सा ओपनिंग थोड़ी सी सुस्त रही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की रिकवरी रही काफ़ी शानदार। घाटा काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, एबिटा लॉस काफ़ी कम हुआ है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 24-25%। आपका व्यू फिजिक्स वाला को लेकर के क्या है? सर, उसके पहले अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कॉल शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए सर, फटाफट। जी सर। सर, एक्सिस गेट्स 1550 रुपए पे यहाँ पे दिख रहा है। 1630 रुपए का पहला टारगेट होगा, 1730 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, 1420 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज, इस पे फोकस अब बनाया जा सकता है। चलिए, एक्सिस गेट्स आज की पहली कॉल निकल करके आ रही है। अच्छा, हमारे दर्शकों की टिप्पणियां भी आई थी कि हिमांशु सर आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हैं,
तो हिमांशु सर अभी तक आपकी तरफ से कोई मतलब आगाज़ नहीं हुआ है। चलिए रचित सर ने शुरुआत कर दी है। 1630 1730 दो टारगेट यहाँ पर, स्टॉप लॉस 1430 1430 के स्टॉप लॉस के साथ, और शानदार मोमेंटम। अभी अगले सेगमेंट में और डिटेल में बातचीत करेंगे डिफेंस को लेकर के। डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में हैं, क्या कुछ कारण है इस पर भी बातचीत होगी, लेकिन वो अगला सेगमेंट में होगी। लेकिन अभी के लिए एक्सिस किट्स पे नज़र रखिए। पहले भी रजित सर की निगाहें थी यहाँ पर, पहले भी रिकमेंडेशन आ चुकी है, अभी भी खरीदारी करने की सलाह। सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? सर इसके लिए तो मैं समझता हूँ मुश्किल से हफ्ता भर आप लेके रखें, हफ्ते भर में ही दोनों टारगेट अचीव हो जाएंगे। चलिए, तो सुस्त बाजार में चुस्त दुरुस्त शेयर ये निकल करके आया है, और ऐसे सेक्टर से निकल के आया है जहां पर अब निगाहें फिर से आती हुई दिखाई दे रही। 1568 पे ट्रेड कर रहा है, 1630 1730 दो टारगेट दिए गए हैं, 1430। तो ये 3 नंबर निकला है इस बार तोते की तरफ से, यहाँ पे रखेंगे नहीं नजर। सर, 0 निकला है ना। हाँ 0 3 दोनों ही कॉमन है सर, ठीक है। सर दोनों तोते उड़ा दीजिए, 30 मान लीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तोते उड़ाने में जो आप माहिर हो रहे हैं ना, अद्भुत है, बहुत बहुत शानदार। चलिए, तो एक्सिस किट्स पे रखे नजर। वो जो मैंने सवाल पूछा था सर, वो याद है सर? सर फिजिक्स वाला बिल्कुल याद है। और सर सरकारी स्कूल इस देश में कितने सालों से बने रहे हैं, जो निःशुल्क आपको सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। अन अकेडमी आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन हैज ऑलरेडी बीन वेरी चीप लेटली। मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्स बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ये सब चीजें सर चलती रहेंगी, पार्ट ऑफ द कंपटीशन है। फिजिक्स वाला को प्रधानमंत्री जी की ये स्पीच कुछ डिटर करती हुई दिखेगी? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इस पे हम बुलिश रहे हैं, नंबर्स भी अच्छे आते हुए आपको दिखे हैं। मैं समझता हूं गोइंग फॉरवर्ड और आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 132 रुपए का एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा बहुत नियर टर्म में आपको 156 के लेवल्स ये दिखा सकता है। ये मतलब अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं सर? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, 122 पे भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर 132 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, वहाँ पे थोड़ी अड़चन है, फिर और डिटेल में बातचीत करेंगे। तो अभी जो है ख़रीदारी करने की सलाह फिजिक्स वाला में निकल करके आई है, ये निगाहें रखेंगे यहाँ पर। हिमांशु सर ज़रा देखिए, एक दर्शक ने धनराशि भेजी है सर, तो उस पर ज़रा ममता मशीनरी पे ज़रा नज़र डालिए। मृत्युंजय जी हैं हमारे, और कह रहे हैं कि 2400 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 468 पर। तो अभी तो लॉस में है, और आज की पिटाई जो हुई है उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर के ऊपर ज़्यादा हो गया होगा। 1 से 2 क्वार्टर ये रुक सकते हैं, तो अगले 6 महीने तक का, 3 से 6 महीने तक का व्यू है इनका। आपकी सलाह क्या रहेगी ममता मशीनरी को लेकर के? विपुल जी, एक एक्चुअली ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया है यहाँ पर। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा था और इन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट बाय करने का अटेम्प्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो फिलहाल के लिए फिजल आउट हो गया है, और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है कि 1 से 2 क्वार्टर ये समय इसको दे सकते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी इसमें डेफिनेटली इसमें बने रहें, इसको होल्ड करें, क्योंकि लोअर लेवल्स पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन विजिबल है चार्ट्स पर। आज की गिरावट के बाद भी मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में शायद यहाँ पर फिर से लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिले, और आने वाले कुछ हफ्तों में फिर से एक अटेम्प्ट हो यहाँ से ऊपर निकलने का। तो क्लोजिंग बेसिस पर इस स्टॉक में 370 375 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है, ऑलरेडी 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद 1-2 हफ्तों के बाद ये जो सेलिंग प्रेशर है ये एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि चार्ट पर पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखने को भी मिल रहा है। और एक बार ये स्टॉक वापस से 420-25 के ऊपर जाता है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट फिर से बनेगा, और मुझे लगता है कि उस कंडीशन में शायद 1-2 क्वार्टर में इनको अच्छा खासा 20-25% तक का भी गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। और विपुल जी, मैं भी एक ट्रेडिंग कॉल देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब वो तो दर्शक परेशान है कि मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा सा मामला सुस्त चल रहा है। ये सर बताइए। नहीं सर, सुस्ती कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा आज बैक टू बैक आप व्यस्त थे बहुत। हाँ नहीं जी सर, खरीदारी करनी है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि TFCI, इस पर्टिकुलर शेयर में एक बहुत ही शानदार यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। ये प्योरली मोमेंटम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है, जो कि मुझे लगता है खराब बाजार में भी ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और यहाँ पर एक अच्छी तेजी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और फर्दर उसकी अपसाइड लेग्स मुझे यहाँ पर दिखती हैं। तो 124 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 122 रुपए तक खरीदारी करें, कोई भी डिप मिलता है। 120 रुपए के नीचे, 119 अभी खरीदे कि ना खरीदे सर? क्योंकि लोग जो देख रहे हैं अभी तुरंत वो तो मतलब कूदने की कोशिश करते हैं, तो वो पहले तो यही जानना चाहेंगे नीचे आने का वेट करें या अभी खरीद सकते हैं? पार्ट पोजीशन यहाँ पर खरीदी जा सकती है।
1.5-2 रुपए नीचे मिलता है 122 तक तो पोजीशन को और ऐड करें। 119 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और 132 135 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में TFCI में देखने को मिल सकते हैं। 132 134 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। करंट लेवल पे बाय करके जा सकते हैं। थोड़ा हल्का हो तो भी 122 रुपये तक आराम से खरीदिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 119 के नीचे प्रोड्यूसर साहब ने 118.90 कर दिया है, तो 118.90 अपने हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 119 के नीचे जाने पर 124 रुपये 80 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। 132 134 यानी 10 रुपये ऊपर के अपसाइड के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह निकल के आई है। 6.25% ऊपर इस समय टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड करता हुआ और यहाँ पर अच्छे खासे अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 2-3 दिन का ही नज़रिया, 3-4 दिन का, तो बहुत लंबा इंतजार भी नहीं करना। तो यहाँ पर रखेंगे नज़र TFCI को लेकर के। तो एक और ट्रेड अब निकल करके आता हुआ यहाँ पर की रखनी होगी आपको नज़र। जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर दोबारा हम लेकर के आएंगे, या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं अगर हमारे एक्सपर्ट, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी 125 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर पे, अगले शेयर पे ज़रा बातचीत करते हैं। और आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है कोहेंस लाइफ को लेकर के। अंबाला मैम, एक तो इसको पे ज़रा नज़र डालिए, और दूसरा वो जो स्टॉक्स आप उस समय समझा रही थी तो उसके बारे में थोड़ी सी अब जानकारी आप दे सकती हैं। उस समय हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में थे तो बातचीत हो नहीं पाई, तो अभी क्या करना है 6.25% की तेज़ी के बाद? जी, कौन सा स्टॉक विपुल जी? वो जो आपकी तरफ से अभी आपने कहा था इस पर मुझे रिकमेंडेशन देनी है। विक्रम सोलार। जी हाँ, विक्रम सोलार। रशीद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिन केबल्स पे नजर रख लीजिए। 1303 रुपए चल रहा है। 1403 1503 ये दो टारगेट होंगे और 1203 का स्टॉप लॉस होगा। एक क्लियर केस ब्रेकआउट है। ये टारगेट्स जो हम दे रहे हैं ये आने वाले 15 दिन के ही हैं। इससे ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस में सबको हैप्पी करने के लिए हैप्पी फोर्जिंग दे दिया था। फर्स्ट टारगेट 2086 में दिया था। फर्स्ट टारगेट 2186 था, वो हिट हो चुका है। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। 2286 के दूसरे टारगेट के लिए वेट भी किया जाए। इसका टारगेट फिर से बता दीजिए सर, थोड़ा कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। इसका टारगेट क्या होता है? 1303 पे लेना है। 1403 1503 के टारगेट हैं। 1203 का स्टॉप लॉस है। 1503, चलिए ठीक है। हाँ, 1403 1503 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 1203 33333। चलिए 3 तिगाड़ा, हालांकि काम बिगाड़ा होता है लेकिन ठीक है, यहाँ पर काम सुधारा होगा। 4.5% के आसपास की तेज़ी फिनोलेक्स पे देखने को मिल रही है। चल भी रहा है 1303 पे, तो 1303 पे चल रहा है। 1203 का स्टॉप लॉस, 1403 का पहला टारगेट, 1503 का दूसरा टारगेट। 4.5% के आसपास की तेज़ी है और ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश यहाँ पर देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट रचित जी। और 1304 के आसपास पहुँचता हुआ 4.5% की तेज़ी। जैसे ही यहाँ पर तेज़ गतिविधि और बढ़ती है उसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और स्टॉप लॉस टारगेट में भी कोई परिवर्तन अगर करते हैं एक्सपर्ट तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अच्छा मोमेंटम है, नोट डाउन करके रखिए इन तमाम शेयरों का। ये भी बता दीजिए कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कहाँ पे सर? सर हैप्पी फोर्जिंग में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह, वो आपने खुद ही बता दिया सर सारे लेवल, सो इसलिए फिर हाँ। तो चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम जी। मैम जी, तो आई थिंक मैंने बात कर ली विक्रम सोलार पर, रिकमेंडेशन दे दिया था 170 पर। नहीं मैंने उस समय भी कहा था, अभी भी कहा था कि जो हमारे सेगमेंट का अलग फॉर्मेट है, तो अभी आज के मोमेंटम में है ये, अभी क्या करना चाहिए? खरीद सकते हैं विपुल जी यहाँ से 190, मतलब 200 रुपए का मेरे लिए टारगेट है। मैं इसलिए थोड़ा सा रुक गई क्योंकि 170 पे खरीदा सुबह, अभी फिर से अभी 175 हो रहा है, तो अभी क्या जवाब दूं। एनीवे, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छी मूवमेंट अभी ऊपर के लिए मुझे बिल्कुल लग रही है, तो 200 रुपए से लेकर के करीब 200 प्लस के टारगेट के लिए आप इस एंट्री बना सकते हैं। इंट्राडे में ये 192 ही दिख रहा है क्योंकि वो उसकी अपर रेंज है सबसे ज्यादा इंट्राडे के लिए। तो अभी 174 175 पर है आपका विक्रम सोलार। 135 के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री बनाई जा सकती है। इंट्राडे में बुक करना है तो 192 190 के पास करिएगा, और अगर आप स्विंग के लिए लेके जा रहे हो तो 200 प्लस के टारगेट कम से कम इसके लिए इसको देखो, इसमें आएंगे वो टारगेट्स इसमें। इसके साथ एक और स्टॉक है जो बार बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो है केफिन टेक। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, अब केफिन टेक की बात ना हो और केफिन टेक पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद ना हो तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपने मिस कर दिया केफिन टेक 820 830 एट वट एवर प्राइस, आज भी 940 पर है, अब भी आपके लिए महंगा नहीं है क्योंकि यहाँ से इतने सारे आईपीओ आप
बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही है कि इसका जो कोर वर्क है, आप देखिए कोई भी आईपीओ, कोई भी थर्ड आईपीओ आप उठाओ, कहीं ना कहीं इसका नाम इसमें मिल जाएगा आपको। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाला जो क्वार्टर है उसके लिए सुंदर रहने वाला है, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ रहने वाला है। तो 500-940 रुपए के आसपास चल रहा है, होल्ड करिए जिनके पास है। जो खरीदना चाहते हैं 1040 से लेकर के टारगेट रिवाइज कर दिए हैं, 1040 से लेकर के करीब करीब 1200 रुपए के टारगेट के लिए केबिन टेक में आज भी एंट्री कर सकते हैं। और जो होल्ड कर रहे हैं प्लीज होल्ड, अच्छे टारगेट्स और आएंगे। और 1200 यहाँ के से टारगेट के लिए खरीदें तो स्टॉप लॉस क्या रखें? पहले टारगेट 1040 है, 1040। दूसरा टारगेट 1200 है। हाँ, और स्टॉप लॉस जो रखना है वो स्टॉप लॉस आपका बैठेगा यहाँ पर 870 रुपए का। इतना ही लगाया तो इनफ है। चलिए 870 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 1040 1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु जी के पास एक कॉल आई है, उसके पास पहले हिमांशु सर के पास चलते हैं, फिर चलते हैं प्रदीप सर के पास। जी हिमांशु सर। सर वायर्स और केबल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी हुई है और यहाँ पर खरीदना है। जो स्टॉक सबसे अच्छे मोमेंटम में है KEI इंडस्ट्रीज, 5840 रुपए पर स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है सर। यहाँ पर खरीदारी करेंगे करंट लेवल्स पर। 5790 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में 5950, 6000, ये 5950 से 6000 तक के टारगेट्स आज या कल तक के लिए KEI इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है खरीदारी की जा सकती है। पूरे के पूरे सेक्टर और स्पेस में बज है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मुझे लगता है यहाँ पर अच्छी मूव ड्यूरिंग द डे बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए तो आज से कल तक के लिए खरीदारी करने की सलाह। KEI इंडस्ट्रीज है अगला काउंटर। यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में बस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 5950, 6000 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस लगाइए 5790, 5790 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 5950, 6000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2.5% की तेजी, 5843 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है। तो आज से कल तक के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। नज़र रखिए KEI इंडस्ट्रीज़ पे। और आप लोगों की तरफ से जो भी एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंडेशंस दी जा रही है, थोड़ा सा आप लोग ट्रैक तो रखते ही हैं। जैसे यहाँ पर कोई कहीं पर कोई तेज मोमेंटम होगा, अपडेट दीजिएगा, तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे शेयर को। और अगर यहाँ पर कोई परिवर्तन करते हैं हमारे एक्सपर्ट स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर के, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए KEI इंडस्ट्रीज़ पे रखेंगे नज़र। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, आपके पास शेयर लें, लेकिन इससे पहले एक दो टिप्पणी पढ़ लेते हैं। एक तो हमारे अमित जी हैं, बड़े नाराज से लग रहे हैं, लिख रहे हैं 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 140 करोड़ की जनता नहीं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। बस 2% नेता और उनके परिवार और मीडिया पत्रकारों को छोड़ करके सब कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि उनका हक यही 2% नेतागण 80 साल से खाते आ रहे हैं। अब समझा सब हम सबको समझ में आ रहा है। अमित जी कहाँ गुस्से में हैं आप? मतलब इतनी नाराजगी, ठीक है 15 अगस्त बीते 2 दिन हो गया है ना, वो ठीक है, मतलब जो है थोड़ा कंट्रोल तो। और वैसे भी हम लोग तो मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, आप कहाँ मतलब सबको कीड़े मकोड़े बनाने में तुले हुए हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, पानी पीजिए ठंडा। और रचित जी के लिए मैसेज आया है, रचित जी को बता देते हैं। और ये बिंदेश यादव जी हैं, कह रहे हैं, रचित जी माफ़ कीजिएगा, प्रदीप जी के लिए मैसेज आया है, लिख रहे हैं कि विपुल सर आपने ध्यान से देखा नहीं, PhD सर अकेले नहीं थे, उनके बगल में एक कन्या भी हैं। मैंने कहा अच्छा पता नहीं सर। सर शांति गोल्ड में बाई करने का सलाह रहेगा। देखिए शांति गोल्ड अभी 261 के इस तरह की बातों पर ही आपको खाली मतलब ट्रेडिंग कॉल आती है, पहले क्यों नहीं बताया आपने? चलिए शांति गोल्ड पे रखेंगे नजर। जी सर लेके आइए स्क्रीन पर शांति गोल्ड मुझे लगता है कि देखिए ऐसा पैटर्न सर मैं बहुत पसंद करता हूँ। IPO बेस्ड ब्रेकआउट जब होता है, जब IPO आया था उसके बाद का एक हाई हमने देखा था 273 के आसपास। आप जिस तरीके से एक तरफा स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखा है 164 170 के आसपास, उसके बाद देखिए फिर से एक बेस करने के बाद लगातार 2 हफ्ता हो रहा है हायर हाई क्लोजिंग। 261 262 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि अगर आप 1 महीने का टाइम देंगे, स्टॉक का पहला टारगेट आपको यहाँ पे 290, उसके बाद 315 तक का मूव पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर हम 315 का बात करें सो एटलीस्ट यहाँ से 20% के आसपास हो रहा है। अब 320 का टारगेट मान लीजिए, 320 में 20% कंप्लीट हो जाएंगे। और करेंट जोन से मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, वो रहेगा 242 के लेवल पे। 242 विल बी माय स्टॉप लॉस एंड 320 का टारगेट। 1 महीने का टाइम फ्रेम। शांति गोल्ड में शांति बनाए रखिए और बाय करके चलिए। शांति बनाए रखें, बहुत शानदार। ये जो आपने शांति बनाई है ना, हल्की सी चर्चा हुई नहीं कि तुरंत आपने शांति कर दिया पूरा।
हमको ही शांत कर दिया। 262 रुपये 60 पैसे का भाव स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 290 315 दो टारगेट यहाँ पर 315 320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 242 का यहाँ पर रखिए और अच्छा मोमेंटम है, 6% की तेज़ी और एक महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर अब 6.25% ऊपर होता हुआ जैसे यहाँ पर और तेज़ गतिविधि होती हुई दिखाई देगी। स्क्रीन पर हम दोबारा शांति गोल्ड को लेकर के आएंगे और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में प्रदीप जी कोई परिवर्तन करते हैं तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है शांति गोल्ड के अंदर, तो शांति पे जो है शांति बनाए रखिए, मुनाफा आपको अच्छा होगा, ये जो है प्रदीप जी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा थर्मैक्स को लेकर के आते हैं। थर्मैक्स देखिए प्रदीप सर, ज़रा आपने बाकी चीज़ें तो शांत करा दी हमारी, लेकिन कोहेंस लाइफ को भी देख लीजिएगा और थर्मैक्स को, ये दोनों काउंटर पे ज़रा खाली फटाफट व्यू आपका जानना चाहेंगे। सर थर्मैक्स को लेके मैं पॉजिटिव हूँ और अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है। बाइंग जोन पे भी है, बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए, जिनके पास है बने रहिए। टारगेट यहाँ पे आपको 4530, उसके बाद फिर से आपको 4800 एंड वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 3880 पे मेंटेन करना पसंद करूंगा और बिल्कुल बाई करके चलना है थर्मैक्स पे। और सेकंड आपने क्या बोला है? कोहेंस फाइनेंस। ओके, कोहेंस फाइनेंस। ओके, कोहेंस फाइनेंस को अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं कोहेंस लाइफ करके, हाँ जी ठीक है जी, या अगर हम देखेंगे कोहेंस लाइफ साइंसेस अभी 452 के आसपास है। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें आके रखा है और अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सर ऐसे स्टॉक्स को ना मैं इस बाजार में एक बार अवॉइड कर रहा हूँ। एक मूव बन सकता है, ये मूव आपको ऑलमोस्ट 485 480 तक पॉसिबल है, लेकिन जी 490 से लेके 500 के आसपास एक बड़ा सप्लाई जोन है, या से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे लगता है कि एक बार तो मैं अवॉइड ही करना पसंद करूंगा। अगर किसी के पास है पोर्टफोलियो में तो एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 425 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन उछाल में आपको बेचना है, सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर कोहेंस और थर्मैक्स को लेकर के निकल के आइए। रचित सर जरा देखिए, ये देखिए थर्मैक्स में जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4530 के टारगेट यहाँ पर। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे होना चाहिए थर्मैक्स का, राइट? हाँ थर्मैक्स का 3880 के आसपास का होना चाहिए। 3880 के स्टॉप लॉस थर्मैक्स पे यहाँ पर निकल के आए। चलिए, और सर ये परफेक्ट एक बाइंग जोन पे है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा इसमें ओवर बॉट सिचुएशन में है। अच्छा खासा सेलिंग इसमें हम लोगों ने देखा है। और अभी 4200 थर्मैक्स के लिए करेंट जोन से अगर हम देखेंगे बहुत बढ़िया वैल्यू जोन पे है। ये वैल्यू जोन में था अगर हम देखेंगे मार्च फरवरी 2020 के आसपास जब बजट था उस टाइम पे। उसके बाद एक तरफा हमने रैली देखा स्टॉक में 5300 के आसपास का टॉप बनने के बाद नीचे आए थे ऑलमोस्ट 3500 तक। तो 3800 4000 इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। अभी भी वैल्यू जोन पे ही, अभी बेस्ड बाइंग जोन नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी भी वैल्यू जोन में है। तो इजीली आपको 4500 उसके बाद फिर से कॉल टाइम में हाई इसमें आते हुए दिखाई देंगे। व्यू अगर 1.5-2 साल का है कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यू अगर 1-1.5 महीने का है फिर भी आपको 4500 4800 दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। थर्मैक्स को लेकर के 4210 का भाव यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं रचित सर के पास। रचित सर, एक तो अभी 2% के आसपास की गिरावट आ गई वोडाफोन में, तो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास जो है, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस गिरावट में। तो एक तो आप इस पर सरसरी निगाह डाल लीजिए कि क्या करना चाहिए। दूसरा हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम सिटी यूनियन बैंक में बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, बैंकों पे ज़्यादा बात हो ही नहीं सर आज, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि मतलब हमारे पास क्यों नहीं जो है टॉप 5 बैंक में, टॉप 10 बैंक में कोई बैंक है भारत का। आपको लग रहा है कि ये जो बात एक बार हुई थी मर्जर वाली, ये फिर से निकल करके आएगी और कम से कम उस पर बैकएंड पे काम चल रहा है और कभी भी ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में क्या जो छोटे बैंक्स हैं खासतौर से PSUs के, उन पे निगाहें थोड़ी और पैनी करनी चाहिए क्या? और इन दोनों शेयरों पे आपकी राय? सर देखिए, पहले बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया। आराम, कोई टेंशन नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल है, रहने दीजिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिख रही है। अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं। 15 रुपए 40 पैसे 60 पैसे बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि बोनस परिवार के किसी भी सदस्य के पास आइडिया, अगर उनका आइडिया में इंटरेस्ट है तो नहीं होगा। और सर जस्ट शेयरिंग अ व्यू पॉइंट, बहुत ज्यादा डर लग गया मुझे। ओवर द वीकेंड 2-3 लोगों से मेरा मिलना हुआ, पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा था,
सर इतनी गुहार करने के बाद भी आप देखिए आइडिया पे लोगों के पास 55 लाख शेयर हैं सर। 55 लाख शेयर 7 रुपए के भाव के खरीदे हुए। एक सज्जन से मैं मिला, उनके पास 5.5 लाख शेयर थे, और मैं ऐसा हो गया कि आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, आपने कन्विक्शन पहले तो दिखाया है था, फिर आपने बता दिया आपका बेटा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे मैंने कहा भाई साहब, हंसी मजाक अपनी जगह, तो प्लीज मैं ये चीज जरूर बोलूंगा, पोर्टफोलियो अपना हिसाब से रखा करिए। इतनी बड़ी क्वांटिटी किसी भी काउंटर में, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, किसी भी काउंटर में मत बना के रखा करिए। एकदम से ही बात आई तो सर मैंने कहा एक बार शेयर कर दूं। ठीक है। सिटी यूनियन बैंक सर 20,000 करोड़ का बैंक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी 16,000 करोड़ की है। बैंकिंग इंडस्ट्री में वी हैव बेटर पोजीशनिंग। जून क्वार्टर में जरूर आपको नंबर इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं, और मैं समझता हूं कि पिछले 3 साल का क्वार्टरली और सिक्वेंशियली बेसिस पे ऑपरेटिंग मार्जिन हाईएस्ट आपको आता हुआ दिखा है। बट मैं ऐसे छोटे टिकट साइज, ऐसे छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बैंक्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं फील करता हूं। मेरी तरफ से स्टे अवे है, और अगर आपके पास पोजीशन है तो कहीं भी आपको 229 से 238 का भाव में निकल जाइएगा। बाकी क्या होता है ना सर कि 238 के बाद जब भागना चालू होगा तो वो एक हवा का जो बहाव होता है उसका मोमेंटम होगा, बट सिग्निफिकेंट कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपकी बात है, इस बात की बहुत वैल्यू है, और यहीं पे कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा सर कि जो एक कनेक्शन फील होता है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होकर आएगा, ये कनेक्शन कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ, और यहाँ पे आते ही ये बात हो गई। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम पहले से, मतलब जब हमने इनिशियली छोटे शेयर ऊंची छलांग करना चालू किया था, तब से ये मर्जर की न्यूज और ये सारी बातें हो रही हैं सर। बहुत नियर टर्म है। मैं अगर एक कंजर्वेटिव टाइमलाइन लेके चलूं तो मैं समझता हूं इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें फोकस आपको सबको करना चाहिए। स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे बैंक्स को आप देखिए। कोई एक बैंक बता दीजिए सर जिसके लेवल्स आप फटाफट बता सके, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। सर स्टेट बैंक तो देखिए लेना ही लेना है। एनएससी के आईपीओ और सारी चीजें बनती हुई दिख रही हैं, करंट लेवल से भी अट्रैक्टिव है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 1020 तक भी आता हुआ दिखे तो भी पोजीशन बनाइएगा। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है जो कि निकल के आ रहा है 1100 रुपए का, उसको क्रॉस करने के बाद इस बार आपको ये 1224 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी रिसेंट टाइम्स में जब इसने करेक्शन किया था तब भी हमने आपको ये बात बोली थी 154-55 ऑड लेवल्स। अभी भी ये बात बोलेंगे, अगर नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ भी पोजीशन बना लीजिए, बट स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। यहाँ से लेकर अगर 172 रुपए तक का आपको मूवमेंट दिखा दे तो भी चिंताजनक बात नहीं है, आपको रखना ही चाहिए। 194 का एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट क्रॉस करेगा, उसके बाद 224। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अधिकार जिसपे है पीएनबी नहीं चला है, यहाँ पे भी अच्छा है। लोअर लेवल पे कभी आपको अगर 108 रुपए तक भी आता हुआ दिखे तो भी अच्छा है। इस बार इसको तोड़ने दीजिए 136, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए 136 तक के लेवल पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं सर, है? पंजाब नेशनल बैंक को खरीदने की सलाह। 136 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 116 पे चल रहा है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए आप लोगों को कि इसी तरीके से जो है ना, बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की वीकेंड पे, शनिवार को, छोटे शेयर ऊंची छलांग पे लेकर के करीब 60,000 के आसपास लोग उसे देख चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जैसे कार्यक्रम ख़त्म हो या जब भी शाम को, रात को, जब भी आपको जानकारी मिले, समय मिले, तो आप जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। छोटे शेयर ऊंची छलांग इस हफ्ते का जो है अवश्य देखें। और इसमें अंबाला जी और रचित जी ने बहुत सारे शेयरों पे बातचीत की हुई है। शनिवार को दोपहर 2 बजे हम लोगों ने बातचीत की थी, स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और जो है काफ़ी सारे शेयरों पे डिटेल में बातचीत हुई है, जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ जो है हमें देते रहिए। और बहुत सारी टिप्पणियाँ मिली हैं काफ़ी उत्साहजनक, तो जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दीजिए। चलिए इस बीच आगे चलते हैं, हिमांशु जी के पास चलते हैं और हिमांशु जी से अगला शेयर पूछें। उससे पहले संजय कुमार धीर जी लिखते हैं, विपुल जी, रचित जी, गुप्ता जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को नमन। विपुल जी, टिप्पणी पर क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को ठीक करके तो आए हैं, पर फेस से टूटे दिल वाले आशिक लग रहे हैं। नाइस लुक। कुछ बातें रचित जी नहीं बोल सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार धीर साहब, ये जो आपकी टिप्पणी है बहुत शानदार। साहब को मैं एक और चीज बता देता हूँ, मुझे लगता है वो बोलते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। मैंने हफ्ता 1.5 हफ्ता विपुल सर के जो मजे लिए हैं, मैं सुबह से दूसरी डोलो खा चुका हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी चपेटे में आने वाला हूँ। और जो इनके मैं चाहता नहीं हूँ सर कि आप वो सिम्टम्स मैं
वो सिम्टम्स भगवान ना करे मुझे झेलने को नहीं मिले। नहीं, वो बिल्कुल लेकिन सर, वो तो मैं आप किसी को नहीं चाहूँगा कि दुश्मन को भी, क्योंकि वो जो है ना अभी तक जो है ना वो अंदर से जो फील गुड वाली फीलिंग होती है वो अभी तक नहीं आ पाई है। मिसिंग है। हाँ, हफ्ते 10 दिन हो गए लगभग। हाँ चलिए, इस बीच हिमांशु सर के पास चलते हैं फटाफट। जो है सर, एक तो देखिए जरा पीटीसी इंडस्ट्रीज सर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी पीटीसी को लेकर के? इसके अलावा सर एक काउंटर जिस पर कि आपकी राय जानना चाहेंगे, वो आगे बातचीत कर लेंगे, पहले पीटीसी भी बात कर लेते हैं। सर बहुत शानदार ब्रेकआउट है। काफी अच्छे समय से अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा था स्टॉक। एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन का फेज था जो स्टॉक ने पूरा किया है, और आज के ब्रेकआउट से ये कंफर्म हो रहा है कि ये स्टॉक अप मूव के लिए, नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए तैयार है। 19,880 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। आपका शायद टिकट थोड़ा सा पीछे का कुछ भाव दिखा रहा है, तो यहाँ पर 19,800 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको बने रहें। फ्रेश खरीदारी के लिए भी अभी ज्यादा कोई देर नहीं हुई है, इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 18,900 रुपए के आसपास का, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का, जिस प्राइस और टाइम कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक यहाँ से निकला है, कम से कम यहाँ से 10 से 15% का अपमूव बहुत जल्द आने वाले 1 से 2 हफ्तों में ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो 21 से 22,000 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि इसको ट्रेड किया जा सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर पीटीसी को लेकर के निकल के आती हुई लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, तो नज़रें बना करके रखेंगे पीटीसी को लेकर के, ये बात यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा फटाफट। इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो रहा है, और जाने से पहले आखिरी काउंटर मैम एक बार जरा छोटी सी टिप्पणी जरा आपकी, हालांकि रचित सर से डिस्कस करना चाह रहे थे क्योंकि आपकी अवॉइड लिस्ट में है, तो रचित सर से ही पूछ लेते हैं। एक जरा निपॉन लेकर के आप आ जाइए। निपॉन पे आपका व्यू क्या होगा मैम करंट लेवल पे? और चेन्नई पेट्रो पे भी बातचीत हुई थी, तो चेन्नई पेट्रो भी लेकर के आ जाइए। दोनों पे सिर्फ लेवल मैम, क्योंकि 11:10 हो चुके हैं। नैम इंडिया की बात कर रहे हैं आप? निपॉन? हाँ जी मैम। या फिर निपॉन? अच्छा ओके। बाय कर नहीं, विपुल जी इसको थोड़ा सस्ते में खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जिनके पास है होगा, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है, उस समय की है ये जब ये आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ आया था, तो तभी से अभी तक कंपैरिजन के टाइम पर ये 850 पर रिकमेंडेशन आई थी 830 पर, तो होगा ये लोगों के पास में अभी भी, क्योंकि 1500 रुपए वॉज द फाइनल टारगेट जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया हुआ है। तो अब जो खरीदना चाह रहे हैं होल्ड करिएगा, जो खरीदना चाह रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस मिलेगा, लगभग 1060 का, 1060 के आसपास। करंट प्राइस 1138 का है, थोड़ा सा प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, जब वहां पर आए तो अब दोबारा आप खरीदारी कर सकते हैं जिनको खरीदना है, और वहां से फिर सीधा एक टारगेट इस करंट फाइनेंशियल ईयर तक का वेट करना 1500 के लिए, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 980 रुपए का। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उस हिसाब से ही अपनी पोजीशन प्लानिंग आप इसमें करें। ट्रेड मत करिए, ट्रेड करना उतना सही नहीं है, आपको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें ज्यादा बन सकता है, तो उसी नजरिए पर इस पर होल्ड पोजीशन बनाइएगा। इसके साथ अगर आपके पास समय है तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड अ स्टॉक। हाँ बताइए मैम, थोड़ा फास्ट जी। कौन सा है? तो दिस इज, हाँ पिछली बार भी बात किए थे हमने मोती सन्स ज्वेलर्स के बारे में। हाँ। तो एक, हाँ तो फिलहाल ये चल रहा है 16.61 एंड यहाँ से एंट्री बनती है, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला ही था एंट्री कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस रहेगा आपका पिछले हफ्ते का, ठीक है, 14.30 शुड बी और स्टॉप लॉस, और टारगेट यहाँ से जो पहला अभी आते हुए बनता है वो 20 रुपए का होगा, दूसरा होगा करीब 22.5 रुपए का। ये दो टारगेट्स के लिए मोती सन्स में आज भी चाहे तो एंट्री बनाई जा सकती है। आपका नजरिया आप 6 हफ्ते का रखना, यानी सब बचे हुए ये 2 हफ्ते और अगले महीने, इसमें ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 14.30। चलिए 24.30 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। 14.30। अच्छा मैंने क्या बोला मैम? 24, सॉरी माफ कीजिए। 14.30 के स्टॉप लॉस के साथ 20 और 22 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। 2022 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह। 14.30 का स्टॉप लॉस, 16.62 पे ट्रेड करता हुआ 6 हफ्ते का नजरिया यहाँ पर रखेंगे। इस पर बातचीत इस बार के छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी हुई थी और वहाँ पर भी रिकमेंड किया गया था अम्बाला जी की तरफ से, तो यहाँ पर रखिए नज़र। 16.63 का भाव, 14.30 का स्टॉप लॉस, 20 पहला, 22 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। सर एक सुजलॉन भी जरा फटाफट बता दीजिए और उसके बाद इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। राजेश सर। सर कुछ हो नहीं रहा है,
और प्रैक्टिकली अभी कुछ होगा भी नहीं, टाइम लगाएगा, एक्सपेंशनरी मोड में है। जिनके पास है बने रहेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहां से लेकर 42-44 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टैगर में बाइंग करिएगा इसको। स्विंग ट्रेड, रिवर्सल और वो जितना भी ट्रेडिंग के टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसमें किसी में भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काउंटर है, इन्वेस्टमेंट करते रहे। चलिए ठीक। एक सर जरा रह गया, हिमांशु सर सम्मान कैपिटल देख लीजिए। सम्मान कैपिटल पे 1% के आसपास की तेज़ी है, और इसके अलावा सर एक काउंटर E2E नेटवर्क भी देख लीजिएगा। लास्ट ये दो काउंटर सिर्फ लेवल टू लेवल बात कर लेते हैं। सर सम्मान कैपिटल में बेसिकली 150-145 रुपए बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन है, और मुझे लगता है कोई भी गिरावट इस लेवल पर मिलेगी तो जरूर खरीदारी देखने को मिलेगी। कंपनी धीरे धीरे वो सब करती हुई नजर आई है पिछले कुछ क्वार्टर से, जो इसको एक टर्न अराउंड में हेल्प कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फंडामेंटली यहाँ पर पॉजिटिव है, 150 से 145 रुपए के नजरिए से, 6 से 8 महीने के नजरिए से। टेक्निकली अभी मोमेंटम स्टेज नहीं है, जब तक स्टॉक 170 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो मोमेंटम वाइज ये ट्रेड नहीं है, लेकिन फंडामेंटली 145 से 150 पर काफी अच्छा एंट्री ये स्टॉक प्रोवाइड करता है। E2E नेटवर्क सर विद डिस्क्लोजर की हमारे क्लाइंट्स के पास है, मेरी खुद में इसमें पोजीशंस रह चुकी हैं डिस्क्लोजर के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि सर ये स्टॉक अभी भी एक यहाँ पर अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। 700 से 770 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स ओपन है। खरीदारी के लिए अगर आप कोई खरीदारी इसमें करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है 640 रुपए का। एग्जिस्टिंग पोजीशन में भी 640 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहे। चलिए ये बात इन दोनों काउंटर पे निकल करके आती हुई, इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले जरा फटाफट आप दोनों के सामने शेयर लेकर करके आते हैं और बताइए कि इस हफ्ते कहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को दम दिखाई दे रहा है। अंबाला मैम से शुरू करना चाहेंगे। अंबाला मैम, मोतीलाल ओसवाल, PVR आइनॉक्स, एक्सिस गेट्स, फिजिक्स वाला, ममता मशीनरी, TFCIL, विक्रम सोलार, के फिनटेक, शांति गोल्ड, थर्मैक्स, कोहेंस लाइफ, वोडाफोन, सिटी यूनियन बैंक, SBI, यूनियन बैंक, PNB, निपॉन लाइफ, सुजलॉन, E2E नेटवर्क, सम्मान कैपिटल, मोती सन्स ज्वेलर्स, के फिनटेक जैसे शेयरों में कहाँ आपको ज़्यादा लगता है दम इस हफ्ते के लिए? 3 स्टॉक्स, एक तो केफिन जो करंट मैं ये वो स्टॉक पिक कर रही हूँ जो आज के प्राइस पर भी ठीक है। केफिन, मोती सन्स ज्वेलरी, और एक और स्टॉक था अभी विक्रम सोलार। ये आज के करंट प्राइसेस जो अभी 11:16 पे चल रहे हैं इस पर भी ठीक ही है, तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड इन 3 काउंटर्स पर, अगर आप सिर्फ हफ्ते भर के विचार से लेके जा रहे हो तो। ठीक सर। रजी सर, आपका व्यू अभी के लिए कौन से अच्छे लग रहे हैं? सर फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला पे खरीदारी करने की सलाह भी निकल करके आई है, अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रखेंगे नजर। हिमांशु सर? सर दोनों स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किए, KEI इंडस्ट्रीज, TFCI, दोनों मुझे पसंद है, और ऑलरेडी KEI हमारी खरीदारी के भाव से 30-35 रुपए ऊपर आ चुका है। TFCI भी 124 रुपए से 126 के लेवल्स तक रिकवरी दिखा चुका है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। बात सही है। KEI इंडस्ट्रीज एक बार जाते जाते इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले दिखा दीजिए। 5871 पे ट्रेड करता हुआ 3% की तेजी यहाँ पर बनी हुई है, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। KEI इंडस्ट्रीज में नए इंट्राडे हाई 5871 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये 10 मिनट पुराना भाव दिखा रहे हैं आप, हम लोग दिखा रहे हैं मतलब। चलिए तो फिलहाल के लिए सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करेंगे।